किक ऑफ मीटिंग का मॉड्यूल है वो अभी कंसर्न डिवीजन ने अभी अप्रूव नहीं किया है। पीआई लेवल पे अभी उसके रिगार्डिंग एक तरह से डाटा भरने का ऑप्शन आया नहीं है, इसलिए अभी आप एक उसको समझ जाइए। जैसे ही आपके पास में आएगा कैसे क्या काम करना है आपको पता चल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग हमारे पास में स्टेप्स हैं। कौन कौन से? प्री किक ऑफ मीटिंग, आफ्टर देन किक ऑफ मीटिंग, आफ्टर देन फॉलो अप मीटिंग, एडी, एडी मतलब अपॉइंटमेंट डेट प्लस 2 मंथ, फिर फॉलो अप मीटिंग एडी प्लस 4 मंथ, फिर फॉलो अप मीटिंग एडी प्लस 5 मंथ, फिर कंफर्मेशन फाइनल प्रपोजल सबमिशन। सो ये आप एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 ये इसके रिगार्डिंग डीएससी के रिगार्डिंग जो भी है। सो आप 1 बाय 1 मॉड्यूल में आपको बता रहा हूँ इस मॉड्यूल में कैसे आपको किस लेवल पे क्या काम करना होगा, क्या अपडेशन करना होगा, आपके लेवल पे क्या एक्शन आपको लेना पड़ेगा, और अपर लेवल तक कैसे आपको नॉलेज पर्पज से। सो ये सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट किक ऑफ मीटिंग एट पीआईयू लेवल। पीआईयू लेवल पे कैसे क्या काम होगा, पीआईयू लेवल पे कैसे आपको काम करना पड़ेगा, कैसे आपको इस मॉड्यूल में जाना होगा, वहां से आपको कौन सा एक्शन का बटन दिखाई देगा, कौन कौन सी एक्टिविटी आपको करनी है, उसके रिगार्डिंग एक काम करना है। नहीं, सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके रिगार्डिंग, जिसमें आपको प्री किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग कैसे आपको यूज में लेना है। सो आपको पीआईयू लॉगिन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉगिन करते ही हैं। आप लॉगिन करने के बाद में आफ्टर देन साइड में बटन देंगे या फिर सर्च में जाके आपको टाइप करना होगा किक ऑफ मीटिंग, KICK माइनस का साइन OFF किक ऑफ मीटिंग। आफ्टर देन ये विंडो आपको दिखाई देगी। दिस विंडो विल अपीयर एट पीआईयू लेवल। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में पीआईयू लेवल पे ये वाली विंडो आपको दिखाई देगी। द बिलो स्क्रीन विल अपीयर व्हेन यूजर सर्च किक ऑफ मीटिंग, क्लिक ऑन न्यू बटन एज मेंशन बिलो। यहाँ पे आपको ऑलरेडी अगर आपकी पहले से कोई रिक्वेस्ट रेज है इन दैट कंडीशन, जो नीचे ग्रिड है उस ग्रिड में आपका डाटा दिखाई देगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम है इन दैट सिचुएशन, क्लिक ऑन द न्यू बटन और आपको न्यू बटन क्लिक करके न्यू रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग काम करना है। सो पीआईयू लेवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डाटा लेक लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सर्च वाले बटन में जाना है, जहाँ पे उनको किक ऑफ मीटिंग टाइप करना है, या फिर साइड में जो मेन्यू होते हैं वहां से भी जा सकते हैं। आफ्टर देन आपके सामने ये वाली विंडो होगी जिसमें आपके सामने न्यू बटन होगा, जहां से आप न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। After clicking on new button, below screen will appear where user need to select UPC as mentioned below and fill the required details. Note, user can fill pre-kick off only when appointment date is not available. इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यूजर कैन फिल प्री किक ऑफ ओनली। प्री किक ऑफ के रिगार्डिंग कब भरेगा? जब उसकी अपॉइंटमेंट डेट अवेलेबल नहीं होगी। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पीआईयू लेवल पे दे विल चूज द प्रॉपर यूपीसी। उनको जिस यूपीसी पे रिगार्डिंग काम करना वो यूपीसी चूज करेंगे। एग्रीमेंट डेट जो होगी तो होगी। अगर प्री किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग करना है तो अपॉइंटमेंट डेट ब्लैंक आएगी। एग्रीमेंट हो चुकी है तो एग्रीमेंट डेट उनकी फिल आएगी। सो यहाँ पे पहली कंडीशन आपको दोबारा बता देता हूँ, यूजर कैन फिल प्री किक ऑफ ओनली व्हेन अपॉइंटमेंट डेट इज नॉट अवेलेबल। अपॉइंटमेंट डेट अगर नहीं है तब आप प्री किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग डाटा फिल करेंगे। सो यहाँ पे आपको यूपीसी चूज करना है। बाकी जो 3 वैल्यू है रीड ओनली मोड में वो बाय डिफॉल्ट उठ के आ जाएंगे, जिसमें अग्रीमेंट डेट हुई तो आ जाएंगी, अपॉइंटमेंट डेट हुई तो आ जाएगी, और प्रोजेक्ट नेम हुआ, प्रोजेक्ट नेम तो सबका ही होता है तो वो भरा हुआ आ जाएगा फिर। सो आफ्टर देन यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ मीटिंग है, टारगेट डेट है, एचयूएल डेट है, एमओएम है और एजेंडा है। सो ये ऑप्शन कंसर्न पीआईयू लेवल पे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मीटिंग, कौन कौन सी मीटिंग होंगी? प्री किक ऑफ मीटिंग फर्स्ट, सेकंड है किक ऑफ मीटिंग, थर्ड है फॉलो अप मीटिंग एडी प्लस 2 मंथ, फोर्थ है फॉलो अप मीटिंग एडी प्लस 4 मंथ, फिफ्थ है फॉलो अप मीटिंग एडी प्लस 5 मंथ, एंड सिक्स्थ है कंफर्मेशन फाइनल प्रपोजल सबमिशन। ये आपके सामने सबमिट होंगे और सबमिट होने के बाद में 1 बाय 1 यूजर इसको फिल करेगा। सो कौन यूजर क्या फिल करेगा, किस लेवल पे क्या काम होगा, वो हम देखते हैं। यूजर कैन फिल एजेंडा चेकलिस्ट इफ अवेलेबल। वो क्या करेंगे, साइड में जो आपके सामने बटन है एजेंडा
चेकलिस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। यूजर कैन फिल एजेंडा चेकलिस्ट इफ अवेलेबल। फॉर एजेंडा चेकलिस्ट यूजर नीड एजेंडा चेकलिस्ट। आफ्टर क्लिकिंग ऑफ एजेंडा चेकलिस्ट annexure 1 will appear. Fill the annexure 1 and click on submit button. After submitting annexure 1, click on submit button as mentioned below. ये एजेंडा, ये आपके सामने एजेंडा चेकलिस्ट आएगा, वो आपको फिल करना है, उसके बाद में सबमिट बटन प्रेस करना है। After submitting the form, detail will get updated on the main grid on the user as mentioned below. कौन सी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी? लाइक दैट। किक ऑफ मीटिंग, इसमें व्यू देखिए, किक ऑफ मीटिंग सबमिटेड बाय पीआईयू, ये यूपीसी था, ये प्रोजेक्ट का नाम, एग्रीमेंट डेट ये थी, अपॉइंटमेंट डेट ये थी, टाइप ऑफ मीटिंग ये थी, और डेट अपकमिंग मीटिंग ये है उनकी। सो जो भी डेट फिल करेंगे यहाँ फिल कर देंगे, और इसको भरी हुई जो ऊपर फिल की थी वो उसको दिखाई देगी। सो अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है, दे विल क्लिक ऑन द व्यू बटन दिखाई देंगे, उसके ऊपर उनको सबमिशन फॉर्म और एक्टिविटी लॉग दोनों दिखाई देंगे, जहाँ से वो देख सकते हैं। आफ्टर देन आरओ लॉगिन, रिक्वेस्ट हमारी पीआईयू से आरओ लॉगिन पे आ चुकी है। अब आरओ लॉगिन में क्या होगा? आफ्टर सबमिशन ऑफ पीआईयू द below mentioned screen will appear on the main grid of the user. User need to click on action button. The following option will appear after clicking on action button. थ्री ऑप्शन कौन कौन से आएंगे? यूजर कैन एक्नोलेज द सबमिशन ऑफ पीआईयू बाय क्लिकिंग ऑन एक्नोलेज ऑप्शन। यूजर कैन रिजेक्ट द सबमिशन बाय पीआईयू बाय सिलेक्टिंग रिजेक्ट ऑप्शन। एंड यूजर कैन सी क्लिफिकेशन फ्रॉम पीआईयू बाय सिलेक्टिंग सी क्लिफिकेशन ऑप्शन। सो यहाँ पे आरओ लेवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल आरओ अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सर्च में जाएंगे, किक ऑफ मीटिंग टाइप करेंगे तो ये सामने वाली विंडो उनके पास में आ जाएगी। जो रिक्वेस्ट कंसर्न पीआईयू ने भेजी है वो रिक्वेस्ट उनको दिखाई देगी, भाई रिक्वेस्ट आ चुकी है। और रिक्वेस्ट आने के बाद में साफ साफ क्या है उसका स्टेटस वो देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी उनको। उनके सामने व्यू बटन आएगा, एक्शन बटन आएगा। व्यू में वो सबमिशन इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं विथ एक्टिविटी लॉग। और एक्शन बटन में देर आर थ्री काइंड्स ऑफ बटन, कौन कौन से? एक्नोलेज, रिजेक्ट और सिक्लिफिकेशन। सो अगर उनको एक्नोलेज करना है तो एक्नोलेज कर देंगे, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर देंगे, एंड सिक्लिफिकेशन करना है तो सिक्लिफिकेशन कर देंगे। सो ये थ्री बटन, ये थ्री एक्शन एक्टिविटी कंसर्न आरओ लेवल पे शो करेंगी। After selecting the acknowledge option, the below screen will appear on the screen of the user. Fill the required field and click on submit button as mentioned below. So यहाँ पे कंसर्न यूजर के पास में ये देखिए उन्होंने फर्स्ट पीआईयू लेवल पे सबमिट कर दी थी। सबमिट में उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट डाला, डॉक्यूमेंट आ गया। देखना चाहें तो व्यू पे क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड करें तो डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। एक्चुअल डेट भरी थी वो ये भरी थी, और टारगेट डेट उनकी ये वाली थी। तो जो डेट फॉर द किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग नेक्स्ट आरओ लेवल पे आ गया। अब वहां पे क्या करना है? आफ्टर सेलेक्टिंग द एक्नोलेज ऑप्शन द बिलो स्क्रीन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन विल। सो एक्नोलेज उन्होंने किया, उसके बाद में ये वाली विंडो आएगी और उनको सबमिट करना है एजेंडा क्लिक करके बाद। ये देखिए चेकबॉक्स दे रखा है, क्लिक ऑन द चेकबॉक्स, फिल द रिमार्क्स एंड आफ्टर देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। सो दिस विंडो विल बी फिल्ड बाय आरओ लेवल। आरओ लेवल पे ये फिल की जाएगी, जहां पे उनको एजेंडा चेकलिस्ट के बाद में चेकबॉक्स ट्रू करना है, रिमार्क्स फिल करने हैं और सबमिट करना है। After submission, the details will get updated on the main grid of the user as mentioned below. अरुण को बोला सर आपसे रिक्वेस्ट होती है, प्लीज आप अपना म्यूट करके रखिए। ये हमारी रिकॉर्डिंग चलती रहती है, इसमें फिर रिकॉर्डिंग में आवाज आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सो यहाँ पे आफ्टर सबमिशन द डिटेल विल गेट अपडेटेड ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर एज मेंशन बिलो। सो ये आरओ लॉगिन है, जहाँ पे ये देखिए स्टेटस में क्या आ रहा है, एक्नोलेज बाय आरओ। आरओ ने एक्नोलेज कर दिया, वो स्टेटस आ गया। और उसके बाद में ये स्टेटस था, व्यू पे देखना व्यू के करके देख सकते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। आफ्टर देन किक ऑफ मीटिंग, सेकेंड हमारा लेवल आता है किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग। पीआईयू लेवल पे
भाई एक्नोलेज कर दिया आरओ ने। आरओ करने के बाद में दोबारा पीआईयू लेवल पे चलते हैं। पीआईयू लेवल पे अपना ओपन करते हैं। द बिलो स्क्रीन विल अपीयर ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर वेयर यूजर नीड टू क्लिक ऑन एक्शन बटन। दोबारा से पीआईयू लेवल पे चलेंगे और पीआईयू लेवल पे क्या ऑप्शन आ रहा है? पीआईयू लेवल पे आप देखेंगे यहाँ से आरओ लेवल था। आफ्टर सबमिशन डिटेल विल गेट अपडेटेड ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर एज मेंशन बिलो। ये आरओ लेवल हो गया। फिर पीआईयू लेवल पे चलेंगे, सेम पीआईयू लेवल पे स्क्रीन दिखाई देगी। After clicking on action button, select update option. The below mention screen will appear where user need to fill the required details. So ये देखिए दोबारा से, नेक्स्ट यूपीसी चूज कर लिया, ये बाय डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। और ये जो रिक्वेस्ट थी हमारी, फिल करेंगे एजेंडा चेकलिस्ट और सबमिट कर देंगे। यूजर कैन फिल एजेंडा चेकलिस्ट इफ अवेलेबल। फॉर एजेंडा चेकलिस्ट यूजर नीड टू क्लिक ऑन एजेंडा चेकलिस्ट। आफ्टर क्लिकिंग ऑफ एजेंडा चेकलिस्ट अनेक्सर 1 विल अपीयर। अनेक्सर 1 मैंने बताया कि जहां भी जिस मॉड्यूल में अनेक्सर 1 बोलता हूं, इट मींस इट इज मैंडेटरी टू यूज द डीएससी। fill the annexer 1 and click on submit button. After submitting annexer 1, click on submit button as mentioned below. After clicking on submit button, annexer 2 will appear. Add note and click on submit button. So यहाँ पे चेकलिस्ट के रिगार्डिंग दोबारा से कंसर्न पीआई लेवल पे काम होगा और सबमिट करेंगे। ये देखिए, ये पीआई लेवल है सेम। इन्होंने यहाँ पे पॉलिसी चूज कर ली, डेट भर दिया, ये कर दिया और उसके बाद सबमिट कर देंगे। After submitting the form, detail will get updated on the main grid of the user as mentioned below. ये कंसर्न पीआईयू लेवल पे देखिए, उनको दिखाई देगा। अगर उन जो किक ऑफ मीटिंग सबमिटेड बाय पीआईयू स्टेटस आ गया है, ये सबमिट कर दिया है। फिर आरओ लॉगिन पे चलते हैं। आफ्टर सबमिशन ऑफ पीआईयू, द below mentioned screen will appear on the main grid of the user. User need to action, click on action button. The following option will appear after clicking on action button. आरओ क्या क्या कर सकता है? यूजर कैन एक्नोलेज द सबमिशन बाय पीआईयू बाय एक्नोलेज कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, सिक्लिफिकेशन कर सकता है। आफ्टर सेलेक्टिंग द एक्नोलेज ऑप्शन, द below screen will appear on the screen for the user. Fill the required fields and click on submit button as mentioned below. After clicking on the submit button, annexer 2 will appear. Add a note and click on. ये सबमिट कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। थर्ड आता है फॉलो अप मीटिंग एडी प्लस 2 मंथ। आर लॉगिन पे चलते हैं। आफ्टर एक्नोलेजिंग द सबमिशन ऑफ पीआईयू, द यूजर विल गेट ऑप्शन टू अपडेट द फॉलो अप मीटिंग एडी प्लस 2 मंथ। द below स्क्रीन विल अपीयर ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर। ये कंसर्न हमारे आर लॉगिन है। आर लॉगिन पे इनके पास में अपडेट का बटन आ रहा है और एक्नोलेज बाई आर हुआ था, वो ऑलरेडी उनके पास में है। अपडेट बटन पे भी क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन अपडेट ऑप्शन, द below स्क्रीन विल अपीयर वेयर यूजर नीड्स टू फिल द रिक्वायर्ड फील्ड्स। कौन कौन सी फील्ड्स? ये एजेंडा चेकलिस्ट के रिगार्डिंग क्लिक करेंगे। जो उनको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे और सबमिट कर देंगे। यूजर कैन फिल एजेंडा चेकलिस्ट इफ अवेलेबल। For agenda checklist, user need to click to agenda checklist. After clicking on agenda checklist, annexer 1 and will appear. Fill the annexer 1 and click on submit button. After submitting annexer 1, click on submit button as mentioned below. After clicking on submit button, annexer 2 will appear. Add a note and click on the submit button. तो यहाँ पे कंसर्न आरओ है, ये अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म, डिटेल विल गेट अपडेटेड ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द। कैसे अपडेट होंगी ये देखिए, स्टेटस क्या आ गया? फॉलो अप मीटिंग एडी प्लस 2 मंथ सबमिटेड बाई आरओ। आरओ ने जो एडी प्लस 2 मंथ वाली जो फॉलो अप मीटिंग थी उसके रिगार्डिंग डाटा सबमिट कर दिया है। अब जीवन लेवल पे क्या आएगा? जीएम लेवल, हेडक्वार्टर में जो जीएम लेवल से वो क्या एक्शन लेंगे? So after submission of RO, the below mentioned screen will appear on the main grid of the user. User to click on action button. The following option will appear after clicking on action button. क्या क्या एक्शन आएंगे उनके पास में? Acknowledge, reject and simplification. According to requirement, they can choose acknowledge. जो उनको प्रॉपर लगता है acknowledge चूज कर सकते हैं। They can choose reject और simplification. तीनों ऑप्शन में इट इज मैंडेटरी टू यूज द डीएससी। विदाउट डीएससी कोई काम नहीं होगा। So user can acknowledge the submission of PI by clicking on acknowledge button.
User can reject the submission of PIU by selecting reject option. User can see clarification option from PIU by selecting see clarification option. So ये आपके सामने नेक्स्ट हमारे जीएम सर का लॉगिन है, जहाँ पे उनको स्टेटस दिखाई देगा और उनके सामने जो ऑप्शन आ रहे हैं वो एक्नॉलेज, रिजेक्ट और सिक्लिफिकेशन आए हैं. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट दे विल टेक द प्रॉपर एक्शन. After selecting acknowledge option, the below screen will appear on the screen. The user fill required fields सबमिशन करेगा और सबमिशन के बाद में डीएससी लगा के इसको आगे बढ़ाएंगे. ये हमारे जीएम सर की है. जीएम सर अगर भरा हुआ देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि भाई किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग क्या डॉक्यूमेंट डाला था, फॉलो अप मीटिंग AD+2 मंथ में क्या डाटा डाला था. यहाँ से करके उसको फिर अपने रिगार्डिंग करेंगे तो एजेंडा चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे और अब उसके बाद में चेकबॉक्स को ट्रू करेंगे. Fill the remarks. After then click on the submit button. After submission the detail will get updated on the main grid of the user as mentioned below. So यहाँ पे कंसर्न जीएम जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में ये देखिए एक्नॉलेज्ड बाय जीएम, जीएम सर ने जैसे कि स्टेटस चेंज हो गया है एंड आफ्टर देन एक्शन बटन आया है जहाँ पे अपडेट पे वो क्लिक करेंगे. तो नेक्स्ट है फॉलो अप मीटिंग AD+4 मंथ. जो 2 मंथ थी वो आरओ लेवल पे थी एंड 4 मंथ वाली जीएम लेवल पे आ गई है. So after acknowledge the submission of RO, the user will get option to update the follow-up meeting AD+4 month. The below screen will appear on the main grid. User can take action according to that. So यहाँ पे कंसर्न जीएम सर के पास में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है. अपडेट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. आफ्टर क्लिकिंग ऑन अपडेट ऑप्शन द below screen will appear where user need to fill the required fields. कौन कौन सी fields जो उनको इस एजेंडा चेकलिस्ट में आएंगी इसके रिगार्डिंग वो फिल कर देंगे और सबमिट कर देंगे. User can fill agenda checklist if available. For agenda checklist, user need to click on agenda checklist. After clicking on agenda checklist, annexer 1 will appear. Fill the annexer 1 and click on the submit button. और उसके बाद में डीएससी के रिगार्डिंग काम होगा, सबमिट बटन दबाएंगे. आफ्टर देन ये आपके सामने उन्होंने सबमिट किया था, ये चेकमेट समझ दिया. आफ्टर सबमिटेड द फॉर्म डिटेल विल गेट अपडेटेड ऑन द मेन ग्रिड ऑन द यूजर एज मेंशन बिलो. क्या अपडेट हुआ उनके सामने? दिस विंडो फॉलो अप मीटिंग AD+4 मंथ सबमिटेड बाय जीएम व्यू पे आ रहा है. अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है दे विल क्लिक ऑन द व्यू बटन जहाँ पे उनको एक्टिविटी लॉग और सबमिशन फॉर्म रीड ओनली मोड में दिखाई देगा. नेक्स्ट यूजर रिक्वेस्ट हमारी सीजीएम सर के पास जाती है. सीजीएम लॉगिन. After submission of GM, the below screen will appear at the main grid of user. User click on the click action button. The following option will appear after clicking on action button. क्या क्या आएगा? User can acknowledge the submission by PIU. यहाँ पे वही acknowledge आ रहा है, reject and simplification. तो according to requirement they will take the proper action. कौन कौन से action? User can acknowledge the submission by PIU clicking on acknowledge option. User can reject the submission of PIU by selecting reject option. यूजर कैन सी क्लिफिकेशन फ्रॉम पीआईयू बाय सेलेक्टिंग सी क्लिफिकेशन ऑप्शन. तो तीनों में से कुछ भी ले सकता है. सो दिस इज द सीजीएम लेवल विंडो जहां पे उनको 3 एक्शन बटन दिखाई दे रहे हैं, एक्नॉलेज, रिजेक्ट एंड सी क्लिफिकेशन. आफ्टर सेलेक्टिंग द एक्नॉलेज ऑप्शन द below screen will appear on the screen. The user fill the required fields. ये कंसर्न जो जीएम सर हैं fill the required fields, click on submit button mentioned below. After clicking on submit button, annexer 2 will appear. Add a note and click on. So ये आपके सामने add note करेंगे, DSC लगाएंगे. After submission, the detail will get updated on the main grid of the user as mentioned below. ये देखिए acknowledged by CGM लिखा आ गया. फाइव स्टेप आता है फॉलो अप मीटिंग AD+5 मंथ. ये मेंबर लेवल पे है. The user will get option to update the follow-up meeting AD+5 month. The below screen will appear on the main grid of the user. Click on the action button and select update. यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर लेवल पे लॉगिन करेंगे. लॉगिन करने के बाद इनके पास में ऑप्शन आ रहा है अपडेट का. अगर उनको इफ दे वांट टू व्यू द फिल्ड फॉर्म बाय कंसर्न यूजर, जो कंसर्न यूजर ने फॉर्म भरा था वो देखना चाहते हैं, दे विल क्लिक ऑन द व्यू बटन. वो व्यू बटन पे क्लिक करेंगे. आफ्टर देन दे कैन व्यू सबमिशन फॉर्म एंड आल्सो एक्टिविटी लॉग. So after clicking on the update button, the below screen will appear where user need to fill the required fields. कौन कौन सी required fields हैं?
ये देखिए एजेंडा चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे और उनके रिगार्डिंग जो फॉलोअप मीटिंग AD+5 मंथ है उसके रिगार्डिंग डाटा फिल करेंगे. So user can fill agenda checklist if available. For a agenda checklist, the user need to click on agenda checklist. After clicking on agenda checklist, annexer 1 will appear. Fill that annexer 1 and click on submit button. After submitting annexer 1, click on submit button as mentioned below. After clicking on submit button, annexer 2 will appear. Add note and click on submit button. So यहाँ पे कंसर्न अपडेट देखिए अपडेट हो जाएगा. आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म डिटेल विल गेट अपडेट ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर एज मेंशन बिलो. ये आपके सामने है, मेंबर सर का लॉगिन है और मेंबर सर का लॉगिन में आप देख सकते हैं स्टेटस में क्या आ रहा है, फॉलो अप मीटिंग AD+5 मंथ सबमिटेड बाय मेंबर. तो ये स्टेटस अपडेट हो गया है. कंफर्मेशन फाइनल प्रपोजल सबमिशन. नेक्स्ट स्टेप, किक ऑफ मीटिंग के हर लेवल पे अलग अलग स्टेप आ रहे हैं. जो हमने स्टार्ट किया था पीआई लेवल, पीआई से आरओ, आरओ से जीएम सर, जीएम सर से सीजीएम सर, सीजीएम सर से मेंबर, तो वहां तक चला गया. अब इसका कंफर्मेशन हो गया. कंफर्मेशन फाइनल प्रपोजल सबमिशन. सो नेक्स्ट स्टार्ट होगा पीआई लेवल पे. द below screen will appear on the main grid of the user. Click on the action button and select update option as mentioned below. रिक्वेस्ट हमारी कहाँ चली गई थी, मेंबर लेवल से. मेंबर लेवल ने जैसे अपडेट किया, ये देखिए ये मेंबर लेवल का था. यहाँ पे उन्होंने जैसे अपडेट किया, अपडेट करने के बाद अपना उन्होंने फिल कर दिया. फिल करने के बाद में रिक्वेस्ट दोबारा से पीआई लेवल से कंफर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा फाइनल प्रपोजल के लिए. सो फॉर कंफर्मेशन फाइनल प्रपोजल सबमिशन, PIU login. The below screen will appear on the main grid of the user. Click on action button and select update option as mentioned below. So yeah, this is the screen at PIU level जहाँ पे उनके पास में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है. स्टेटस देखना चाहें दे कैन व्यू फॉलो अप मीटिंग AD+5 मंथ सबमिटेड बाय मेंबर. साफ साफ लिख दिया. अब वो अपडेट करेंगे. PIU लेवल पे अपडेट का बटन आ रहा है. After clicking on update option, the below screen will appear where user need to fill the required fields. कौन कौन सी fields required एजेंडा चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में कंफर्मेशन के रिगार्डिंग डाटा फिल करेंगे. यूजर कैन फिल एजेंडा चेकलिस्ट इफ अवेलेबल. फॉर एजेंडा चेकलिस्ट यूजर नीड टू क्लिक ऑन एजेंडा चेकलिस्ट. आफ्टर क्लिकिंग ऑफ एजेंडा चेकलिस्ट, annexer will appear. Fill the annexer 1 and click on the submit check button. After submitting annexer 1, click on submit button as mentioned and उसके बाद में DSC लगानी होगी. आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म डिटेल विल बी गेट अपडेटेड मेन ग्रिड यूजर. उसके बाद में पीआईयू बेंगलोर पे देखा हमने, पीआईयू लॉगिन देखा हमने. ये है कंफर्मेशन फाइनल प्रपोजल सबमिटेड बाय पीआईयू. ये स्टेटस कन्वर्ट हो गया. आफ्टर देन आरओ लेवल पे क्या काम होता है. आफ्टर सबमिशन ऑफ पीआईयू, बिलो मेंशन स्क्रीन विल अपीयर ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर. यूजर नीड टू क्लिक एक्शन बटन. द फॉलोइंग ऑप्शन विल अपीयर. ये आरओ लेवल पे होंगे. कौन कौन से, एक्नोलेज, रिजेक्ट या सिक्लिफिकेशन. ये 3 एक्शन हमारे आरओ लेवल पे आएंगे. They can choose the proper action regarding acknowledge, reject and simplification. After selecting acknowledge option, the below screen will appear on the screen of the user. Fill the required fields and click on submit button as mentioned below. So यहाँ पे वो चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक फॉर्म खुलाई देगा और उसके बाद में भरने के बाद चेकबॉक्स को ट्रू करेंगे, रिमार्क्स फिल करेंगे, सबमिट कर देंगे. आफ्टर सबमिशन द डिटेल्स विल गेट अपडेटेड ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर. क्या अपडेट हुआ ये देखिए, एक्नोलेज बाई आयो, एक्नोलेज बाई आरओ, ये स्टेटस अपडेट हो गया है. एंड ये आरओ लॉगिन पे उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया. अब बात आती है कि मैं हर लेवल पे आपको बता रहा था, जैसे चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे अनेक्सर 1 आएगा, चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे अनेक्सर 1 आएगा. तो यहाँ पे अनेक्सर 1 अनेक्सर 2 के रिगार्डिंग था. इसमें कन्वर्ट क्या हो गया, एक है हमारा डीएससी और अनेक्सर 1. ये जो क्लिक करते हैं और चेकलिस्ट पे जब भी क्लिक करेंगे उसके बाद में ये वाला फॉर्म ओपन होता है. आरओ लेवल पे क्या किया था, आफ्टर सबमिशन द डिटेल विल गेट अपडेटेड ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर एज मेंशन बिलो. यहाँ पे एक्नोलेज बाय आरओ हो गया और ये अनेक्सर 1 है हमारा, जिसमें ये डिजाइन एंड ड्राइंग के रिगार्डिंग, सीक्वेंस ऑफ सबमिशन, कॉरस्पॉन्डेशन डिजाइनिंग ऑन द शेड्यूल विल बी डिवाइडेड इन सच ऑफ वे कंप्लीट द अप्रोक्स AD+3 मंथ. जो भी इनकी कंडीशंस हैं, जो भी उनके रिगार्डिंग फाइल भरना है, रिमार्क्स भरना है, वो भरेंगे. अल्टरनेट इन्वर्टेड मटेरियल टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग डिजाइन, क्रिएशंस, प्रोविजंस, अदर एजेंडा, स्ट्रक्चर, अपलोड डॉक्यूमेंट. तो ये सारा का सारा फॉर्म होगा, ये लेवल पे भरा जाता है. चेकलिस्ट फॉर किक ऑफ मीटिंग एजेंडा.
चेकलिस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है ये वाला फॉर्म, ये देखिए मैंने जहाँ जहाँ चेकलिस्ट बोला था, ये देखिए एजेंडा चेकलिस्ट। जैसे क्लिक करेंगे जो फॉर्म ओपन हो रहा था, तो वो फॉर्म ओपन हो रहा था ये वाला फॉर्म ओपन हो रहा था। इसके बाद में सबमिट करेंगे और उसके बाद में डीएससी पे कंप्लीट करेंगे। सो ये हमारे इसके रिगार्डिंग मॉड्यूल है। जो अभी क्या हो रहा है कि ये मॉड्यूल लाइव नहीं हो रहा है, अभी मॉड्यूल लाइव नहीं हो रहा है। कंसर्न डिवीजन ने कुछ अपडेशन बताए, इसलिए अपडेशन के लिए चला गया। मैंने आपको ट्रेनिंग के लिए इसलिए बता दिया, जब लाइव होगा रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं दोबारा से ट्रेनिंग और करवा दूंगा। अभी फिलहाल के लिए जितना उन्होंने कहा है, फाइनल किया है, उसके रिगार्डिंग आज का हमारे पास टाइम था, हमारे पास समय था, इस वजह से मैंने किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग आपको बताया। सो इस मॉड्यूल में अगर कुछ पूछना है आपको मेरे से, तो आप मेरे से पूछ सकते हो रिगार्डिंग दिस मॉड्यूल। अलग अलग स्टेप पे काम है। एक प्री किक ऑफ मैंने बताया था कि अपॉइंटमेंट डेट से पहले होगी, फिर उसके बाद में किक ऑफ मीटिंग, फॉलो अप, AD2, 3, 4, 5, कंफर्मेशन, प्रपोजल सबमिशन। ये सारा का सारा टास्क है वो हर एक लेवल पे हो रहा है। जो पीआईयू से लेवल से स्टार्ट होता है, पीआईयू से आरओ, आरओ से जीएम, से जीएम से सीजीएम मेंबर तक, और वहां से फिर कुछ अपडेशन चलेगा जो दोबारा पीआईयू से आरओ चलता है।